हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है कि हमारा यूनियन बजट आ चुका है 2023-24 के लिए। तो हम क्या करेंगे कि यूनियन बजट का जो एक्चुअल कॉपी है, पीडीएफ है, उसी को क्या करते हैं कि पूरा का पूरा समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, आसान शब्दों में समझेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करके। इससे क्या है कि एक्चुअल हम पीडीएफ को करेंगे तो इससे हमारा कोई सा भी इसका जो बजट है, बजट का कोई भी सेक्टर रह ना जाएगा। इसके लिए हम डायरेक्ट पीडीएफ से ही कर लेते हैं। देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि बजट में पहले तो क्या होता है कि पहले लास्ट ईयर का जो आपका क्या अचीवमेंट रहा है गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें होती है जो हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन में होगा। जो हमारा क्या होगा कि वो आपका आपका एनुअल सर्वे होगा जो प्रीवियस ईयर का होगा, कि एनुअल सर्वे में गवर्नमेंट ये बताएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की है। और इसके बाद में वो बताएगी कि सेकेंड आपका कि बजट में कि हमारा फ्यूचर में जो आने वाला जो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसमें हमारा क्या क्या चीज़ों पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट के ध्यान होगा। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को दो पार्ट में आपका प्रस्तुत किए हुए हैं। तो ये है एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इन्होंने बता रखा है कि क्या फ्यूचर में जो हमारा 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें वो किन किन चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं, किन किन चीज़ों पे फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका पार्ट ए में ये है। और दूसरा में पार्ट बी में इन्होंने बता रखा है कि जो हमारे जो पैसे तो खर्च करेंगे, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से, दैट मीन्स टैक्सेस के बारे में बता रखा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस से कितने पैसे आने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं, वो आपका सेकेंड पार्ट में बता रखा है, पार्ट बी में। तो पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ए में। पार्ट ए में इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम एनुअल सर्वे देख लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर की पॉलिसीज और उसमें कितना गवर्नमेंट क्या क्या डेवलपमेंट की है। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट है अचीवमेंट सिंस 2014, लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या है कि अचीवमेंट 2014 तक गवर्नमेंट कितने सारी चीज़ों में की है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब ये भी हमारा एनुअल सर्वे का ही पार्ट हो जाएगा कि आपका उसमें सारे गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है, जो इस अभी तक का अचीव किए हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे। नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब कि बोल रहे हैं कि अभी हम किसी को पीछे नहीं छोड़े हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ये विजन फॉर अमृतकाल, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है। तो इस अमृतकाल में क्या करेंगे, अमृतकाल 75th इंडिपेंडेंस डे में आपका ये डिक्लेयर कर दिया गया था 100 इंडिपेंडेंस डे तक हमारा क्या होगा, अमृतकाल चलेगा। तो 25 साल में ये क्या है कि गवर्नमेंट का क्या क्या किन चीज़ों पे ध्यान रहने वाला है, उस पर आपका ये बता रहे हैं कि हमारा इस बजट में वो जो आगे की स्ट्रेटजी है उसको भी साथ लेके चलेंगे। जैसे एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, हम क्या करेंगे, एम्पावर्ड करेंगे लोगों को और अपनी इकोनॉमी को, सो दैट क्या हो कि ये इंक्लूसिव इकोनॉमी हो, हमारी इकोनॉमी में हर किसी का पार्टिसिपेंट हो, हर लोगों का पार्टिसिपेंट हो, इस तरीके का आपका हमारा इकोनॉमी होगा। प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट, गवर्नमेंट की इस बजट में किन किन चीज़ों पे प्रायोरिटीज होगी वो यहाँ पे पॉइंट वाइज बता रखे हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट के सब पॉइंट है। फर्स्ट आपका है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ध्यान देगी, मतलब सबका साथ सबका विकास पे ध्यान देने वाली है। रीचिंग लास्ट माइल, मतलब क्या है कि रीचिंग द लास्ट माइल मीन्स ये होता है कि जो आपका रूरल एरिया में पीपल रह रहे हैं हमारे, उन तक कैसे ये सर्विसेज पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की वो पहुंचाई जाए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कितना इन्वेस्ट करने वाली है, और इवन क्या है प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करेगी, एफडीआई कैसे इंडिया पे आएगा, वो सारी चीज़ों पे भी इनमें बजट पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अनलिशिंग द पोटेंशियल, कि जो हमारा है कि पोटेंशियल हमारी कंट्री का क्या है कि कितना पोटेंशियल है और उसका हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में भी ये बता रखा है कि रिसोर्सेज हमारे ये हैं तो इसको सस्टेनेबल वे में इन रिसोर्सेज का कैसे यूज करें, सो दैट क्या हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट और इकोनॉमी को डेवलप कर पाएँ। और ग्रीन ग्रोथ के बारे में फिफ्थ पॉइंट पे बता रखा है। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ में ये बता रखे हैं गवर्नमेंट इस बजट में कि हमारा जो होगा कि हम किसके तरफ फोकस करेंगे, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स फोकस करेंगे। ग्रीन एनर्जी का यूज करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे। तो ये जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होंगे उनके टुवर्ड्स मूव करेंगे। और क्या है कि जीरो इमिशन के टुवर्ड्स भी हम टारगेट जो हमारा 2070 तक अचीव करना है, तो वो हमने क्या है कि प्लान कर रखा है, तो उसके टुवर्ड्स भी हम ध्यान देंगे। ग्रीन
हाउसिंग के टुवर्ड्स ध्यान देंगे, सस्टेनेबल हाउसिंग जो होगा, ग्रीन हाउसिंग बनाएंगे, ऐसे जो हमारे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, ये सारी चीज़ों पे लाइफ इनिशिएटिव के बारे में पर्टिकुलर इसमें बजट में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और क्या है यूथ पावर, मतलब हमारी जो जनरेशन है, मोस्ट ऑफ जनरेशन 55 to 60% जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 29 ईयर्स के एवरेज एज के हैं। तो अब इनका कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये जो यूथ पावर है, इंडिया इतना ज़्यादा यंग कंट्री है और यंग पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, तो इन पावर का कैसे यूटिलाइज किया जाए इसके बारे में ये बता रखे हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर के वो कैसे डेवलप किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर दैट मीन्स बैंकिंग वाले सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज लास्ट माइल तक कैसे प्रोवाइड किए जाए, जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं दैट मीन्स विलेज एरिया पे, उनको कैसे ये जो है बैंकिंग सर्विसेज पे से कनेक्ट किया जाए, इनको कैसे नीडी लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, लोन प्रोवाइड की जा सके, सो दैट क्या हो कि ये सारे एरिया भी हमारे साथ साथ डेवलप हों। इसके बाद फिजिकल मैनेजमेंट की बात कही गई है कि फिजिकल मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इस बात पे भी ध्यान रखेगी कि हमारा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ जाए। जैसे कि अभी 6% से हायर है, तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हम 2025 तक क्या करेंगे, इसको 4% तक ले आएंगे। तो इसके बारे में भी अभी क्या करते हैं कि उसी के टारगेट लेकर के क्या है गवर्नमेंट, इस बजट में भी इसकी बात की गई है कि हम फिजिकल डेफिसिट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इसको कम करने के टुवर्ड्स हमारा ध्यान होगा। ये सारे चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट बता रखी है। और पार्ट बी में बता रखी है टैक्सेस के बारे में कि अब ये जो खर्चे करने हैं हमें, अभी तो पार्ट ए में उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, मतलब इन सारी चीज़ों पे फंडिंग देंगे। तो ये फंडिंग तो देंगे, लेकिन ये फंडिंग देने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, तो ये पैसा आएगा टैक्सेस के थ्रू। तो टैक्सेस से किन किन चीज़ों पे कितना टैक्स लगना है, तो उस सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सनल टैक्स आ जाता है, जैसे कि हम क्या करते हैं अपने अर्निंग पे जो टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। या फिर जो भी आपका कंपनीज हो गई, कंपनीज अपने प्रॉफिट पे जो टैक्सेस देती हैं वो सारा आपका डायरेक्ट टैक्सेस हो जाती है। तो ये मतलब कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो पे की जाती है वो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स हो गए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होती है जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम किसी इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं। जैसे कि जीएसटी हो गया, जीएसटी क्या होता है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लगा हुआ होता है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही ले लो या फिर आपका किसी भी टाइप का चीज़ ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जीएसटी लगा हुआ पैकेजिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, दुकान वाले को वो जब बाय करते हैं तो जीएसटी के साथ ही आपका पे करते हैं। और वो जो दुकान वाला क्या करता है, होलसेलर वाले को पे करता है। और जो रिटेल वाला होलसेलर को पे किया, और होलसेलर वाला फाइनली जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है उनको पे की। और जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है ना, वो टैक्सेस क्या गवर्नमेंट को पे करती है। तो फाइनली क्या हो रही है कि हम पैसे पे करने वाले कौन होते हैं, कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर पे कर रहे हैं। लेकिन यही पैसा गवर्नमेंट तक किस तरीके से पहुंच रहा है, आपका कंपनी के हाथों से पहुंच रहा है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट तरीके से पहुंच रहा है। तो इसी का आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बताई हुई है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में किन किन चीज़ों की बात की हुई है। ग्रीन मोबिलिटी के बारे में बता रखे हैं कि ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम कितना टैक्सेस लेंगे, इलेक्ट्रिकल से कितना लेंगे, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल चीज़ें हैं उनसे कितना टैक्सेस चार्ज होगी, इसके बारे में बता रखे हैं। मैरिन प्रोडक्ट पे कितना ज़्यादा आपका टैक्स होगा, किस पे कितना होगा, ये सारे चीज़ें पे है। लेब ग्रोन डायमंड्स पे आपका लेब ग्रोन डायमंड के बारे में पर्टिकुलरली इस बजट में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेब ग्रोन डायमंड मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इंडिया क्या करता है कि डायमंड को आपका रिफाइन करके उसको प्यूरिफाई करके उसको सेल करता है। तो ये है कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ये हमें इंपोर्ट करने में बहुत कॉस्ट होता है। तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं कि जो हम बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े डायमंड, इसके लिए हम डायमंड क्या करेंगे कि लेब में बनाएंगे। लेब में बनाने के लिए भी वो क्या करना होगा, रिसर्च पे, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका क्या है कि आपका ये सारी चीज़ों पे भी वो ध्यान, आपका इन पे भी आपका क्या है कि
जो आपका बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो डायमंड्स बनाए जाएंगी और ये सारी चीज़ें की जाएंगी, तो वहाँ से भी क्या होगा, डायमंड इंडस्ट्री उनसे भी टैक्सेस जो चार्ज की जाएगी, तो वो सारा चीज़ के बारे में बता रखे हैं। प्रीसियस मेटल्स के पे आपका कितना टैक्सेस लगेगी, मेटल्स पे कितना टैक्सेस लगेंगे, प्रीसियस मेटल जैसे कि गोल्ड ये सब में कितना टैक्सेस रहेंगे, वो सारी चीज़ें बता रखी है। आयरन मेटल्स में आ जाएंगे, आयरन ये स्टील ये सारी चीज़ों में कितना टैक्सेस लगने वाले हैं। कंपाउंड रबर सिगरेट ये सारी चीज़ों में कितना टैक्स लगेंगे, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के स्लैब में। इसमें देखते हैं एमएसएमई जो कंपनीज हैं, वो कंपनीज कैसे आपका कितना टैक्स दे रही है, उस पर आपका एमएसएमई पे कितना टैक्स लगेगी, और प्रोफेशनल लोग जो हैं उन पे कितना आपका टैक्स लगेंगे, कॉर्पोरेशंस पे कितना टैक्सेस लगेंगे। कॉर्पोरेशन दैट मीन्स क्या होती है कि वैसे चीज़ें जो आपका बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ यूनाइट होकर के कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो वो एक कॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि अमूल अमूल मिल्क जो है वो आपका क्या होता है, बहुत सारे जो आपका मिल्क सेलर है एक साथ यूनिफाइड वे में आपका मिल्क सेल करते हैं, तो उसको ये आपका क्या हो जाता है, कॉर्पोरेशंस के तहत आएंगे। तो इनको किस तरीके से आपका कितना ज़्यादा टैक्स होगा इन पर, ये सारा चीज़ों के बारे में बता रखे हैं। स्टार्टअप पे क्या आपका टैक्स चार्ज होगा, और इस तरीके से अपील्स पे, बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशन पे, रैशनलाइजेशंस अदर्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स, किस तरीके से क्या कितना पर्सनल इनकम टैक्स होगा। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में बता देते हैं कि उसमें आपका क्या है कि आपका जो पहले था कि 5 लाख से एबव कोई अर्निंग कर रहा होता है तो उसको टैक्सेस पे करना होता था, लेकिन अब वही जो स्लेब है उसको इंक्रीज कर दिया कि 7 लाख तक क्या किया कि रिमिशन प्रोवाइड किया गवर्नमेंट, कि 7 लाख से कम कमा रहे हैं तो वो क्या उसको टैक्स नहीं देने होंगे, 7 से कम। जैसे ही उससे एबव अर्निंग वाले पर्सन होंगे उनको टैक्स देना होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखे हैं। अब क्या कर लेते हैं कि हम इन पे इसका जो है फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये क्या बता रहे हैं कि बजट जो है, बजट होप्स टू बिल्ड फाउंडेशन लेड इन द प्रीवियस बजट। ये जो हमारा बजट है ना, ये बजट क्या है, जो प्रीवियस आपका फाउंडेशन रखी गई थी इससे पहले वाले बजट, उसी के कंटिन्यूएशन में करेंगे। दैट मीन्स क्या है कि उसमें जो चीज़ें अचीव किए हैं और जो चीज़ें टारगेट आगे का है वो सारी चीज़ों के बारे में ये ध्यान देंगे। और बेसिकली इसमें क्या चीज़ों के बारे में बता रखे हैं, लास्ट इसके फर्स्ट पॉइंट के लास्ट लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ बता रखे हैं कि ये क्या है कि ऑल रीजन्स एंड सिटीजन्स स्पेशली आवर यूथ वोमेन फार्मर्स ओबीसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब ये क्या है कि सबके डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बात है कि जो आपका जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, यूथ है, वोमेन है, फार्मर्स है, ओबीसी शेड्यूल एससी एसटी क्लास के जो मेंबर्स हैं, उनको क्या हो कि गवर्नमेंट की जो आपका स्कीम्स हैं उनका फ्रूट्स इन तक पहुंच पाए। इसके बाद आ जाते हैं कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, तो ये जो है कि वर्ल्ड्स रिकॉग्नाइज इंडियन इकोनॉमी एज ब्राइट। हमारा पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ये इंडिया की इकोनॉमी को ब्राइट स्टार जैसा कंसीडर कर रही है, क्योंकि उभरता हुआ सितारा बोल सकते हैं कि ऐसा पूरा वर्ल्ड इसको आप एग्री करने लगा है इस बात पे कि इंडिया आप उभरता हुआ इकोनॉमी है। आवर करेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड 7%। हमारा अभी का बात करें कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, 7% है। ये नोटिस किया गया है कि हाईएस्ट है अमोंग द ऑल मेजर इकोनॉमिक्स। ये जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पूरे वर्ल्ड में से अभी सबसे हाईएस्ट है। कब से हाईएस्ट है, दैट मीन्स क्या कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा फास्टर रेट से जिसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है वो इंडिया है। तो ये बता रहे हैं दिस इज इंस्पायर्ड द मैसिव स्लोडाउन ग्लोबली काउज्ड कोविड-19 एंड वॉर और कोविड-19 के कारण क्या हो गया था कि वर्ल्ड की इकोनॉमी बहुत ही आपका बोल सकते हैं कि स्लोडाउन में चली गई थी। इसके बाद में इंडिया है जो आपका क्या है सबसे फास्टर रेट से ग्रोथ कर रहा है। The Indian economy is therefore right track and despite a time challenge heading towards bright future। मतलब क्या है कि आपका देखिए कि इंडियन इकोनॉमी आपका राइट ट्रैक में है और ये क्या कर रहा है, इसकी जो इकोनॉमी है ब्राइट फ्यूचर के टुवार्ड्स जा रही है, ब्राइट फ्यूचर की तरफ जा रही है। और देखते हैं टुडे एन इंडियन स्टैंड्स विथ, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। टुडे एज इंडियन स्टैंड विथ देयर हेड्स हेल्ड हाई। अभी तो क्या है कि इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया के लोग क्या करते हैं कि अभी अपना हेड है ऊपर करके रख सकते हैं, है ना, हेड ऊंचा करके रख सकते हैं। द वर्ल्ड एंड अप्रिशिएट्स इंडियाज अचीवमेंट एंड सक्सेस, क्योंकि वर्ल्ड पूरा है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो अप्रिशिएट करने लगा है इंडिया के सक्सेसों को, है ना, कि इंडिया सक्सेस कर रहा है। वी श्योर दैट द एल्डर्स हु हैज फाउट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस will with joy bless us
आवर एंडिवर्स गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि ये तो पक्का है कि ये बता रहे हैं कि ये तो पक्का है कि हमारा जो है कि एल्डर्स जो थे हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर्स जो थे उनका जो विश था कि वो जो है कि उनका जो विश था वो भी अभी क्या है कि हमारे साथ हैं और हम क्या है कि ज्वाइ उसी के आपका उन्हीं के ब्लेस उनके उन लोगों के आशीर्वाद से और हमारे कंटिन्यूअस कोशिशों के बावजूद क्या हो रही है हमारी इकोनॉमी आपका डेवलप हो रही है ना। इंडिवर्स ग्रोइंग फॉरवर्ड मतलब हमारी कोशिशें भी अभी आगे की तरफ ये जारी है। रेजिलियंस अमिड्स द मल्टीपल क्राइसिस कि हमारी इकोनॉमी जो है ना अभी रेजिलियंस है मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई फोर्थ पॉइंट पे फिर भी हम क्या है कि इतना क्राइसिस होने के बाद भी वर्ल्ड लेवल पे स्लो डाउन आ गया फिर भी हमारा क्या है कि अभी हम रजिस्टेंस बने रहे मतलब कि ज़्यादा हम इंडिया पे उतना आपका इफेक्ट नहीं पड़ा इसके बारे में बता रहे हैं। Implemented through the सबका प्रयास resulting जन भागीदारी and targeted support in the need help us well in trying times India's rising global profile because of the several accomplishment, unique world-class digital public infrastructure, Aadhaar Cowin and UPI COVID vaccination drive, unparalleled scale, speed, proactive role of the frontier areas such as the achieving climate-related goals, mission life, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ठीक है ये क्या बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे कि हमारे जो है ना कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के हम क्या कर चुके हैं बहुत ज़्यादा एडवांस वे में जा चुके हैं जिसके हेल्प से हम क्या कर सकें कि जो हमारी जो जैसे स्लो डाउन से हम बचे रहे जैसे कोविन ऐप हमें क्या किया कि फास्टर वैक्सीनेशन में हेल्प किया इसी तरीके से बोल रहा है यूपीआई हमारे फास्टर ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है कोविड वैक्सीनेशन के टाइम में आपका कोविन हेल्प ऐप जो था ये हेल्प किया और इस तरीके से एक प्रोएक्टिव रोल हमारा क्या है कि रहा है इस क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों पे भी कि जो हमारा क्या है कि क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें में भी गवर्नमेंट हमेशा से ही ध्यान दे करके रखी है जैसे लाइफ इनिशिएटिव था लाइफ मिशन लाइफ क्या था लाइफ फॉर इन्वायरमेंट मतलब सस्टेनेबल लाइफ हमें जीनी है जो क्या होगा हमारी लाइफ ऐसी हो जो इन्वायरमेंट के लिए हो पर्यावरण के लिए भी बेनिफिशियल हो तो इसके बारे में भी बता रखे हैं। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट पे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक वी इंश्योर दैट नो वन गोइंग बेड हंग्री ये क्या है कि फिफ्थ पॉइंट पे ये बता रखे हैं कि आपका जो है कि कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट इस बात पे पूरा ध्यान रखी थी कि कोई भी ऐसा इंसान ना रहे जो भूखा रह जाए तो भूखा रह जाए इसके लिए क्या किए कि गवर्नमेंट 80 करोड़ पर्सन्स जो थे इंडिया को उनको 28 मंथ तक फ्री फूड प्रोवाइड की और ये आपका जो स्कीम है ये आपका कौन सी स्कीम के तहत प्रोवाइड कर रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यही स्कीम को वो कंटिन्यू रखने की बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से लेकर के आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 का 1 जनवरी 2024 तक इसी तरीके से फ्री में आपका फूड प्रोवाइड करने की बता रहे हैं कौन से स्कीम के तहत तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत PMGKAY के तहत। इसके बाद आ जाते हैं G20 की प्रेसिडेंसी स्टीयरिंग ऑन द ग्लोबल एजेंडा थ्रू चैलेंजेस क्या है कि जो इंडिया है अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली हुई है तो इंडिया की इसके लिए क्या है कि ये बहुत ही आपका गर्व की बात हो जाती है इंडिया के और ये एक चांसेस और चैलेंजेस दोनों ही लाता है इंडिया को कि चैलेंजेस की ये जो है कि चांसेस क्या लाता है कि अपॉर्चुनिटी लाता है अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है कि इसका इंडिया का जो है कि जो इशूज हैं इंडिया अपने बातें क्या है वर्ल्ड लेवल पे आप हाईलाइट कर सकता है कि हम क्या है कि डेवलप हो रहे हैं तो हमारे पे इंडिया में आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया इज़ नाउ सेफर फॉर इन्वेस्टमेंट तो ये सारी चीज़ों पर ये कर सकते हैं और टूरिज़्म के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है अपनी थिंकिंग भी आपका स्ट्रेंथन करके बता सकते हैं कि इंडिया का रोल जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में किस तरीके से ज़रूरी है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनाए रखने में इंडिया का रोल किस तरीके से ज़रूरी है ये स्ट्रेंथन कर सकती है
ये रोल के बारे में हाईलाइट कर सकती है। और ये गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि विद द थीम ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम वी आर स्टीयरिंग द एम्बिशियस पीपल सेंट्रिक एजेंडा टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेज एंड फैसिलिटेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कि ये भी फिर से वही बात कर रहे हैं कि आपका वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा जो है कि इंडिया किस पे फॉलो करता है, तो वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि पूरा संसार एक है, सारे संसार के जीव जंतु एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। इस पे आपका क्या है कि ध्यान देने की बात करते हैं। मतलब इसमें सारा ये चीज़ आ जाता है, जितने भी इन्वायरमेंट है से लेकर के जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, सबको इंडिया क्या लेता है कि हम सब एक हैं। सब सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जितने हैं सब एक हैं। हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ ही ग्रोथ कर सकते हैं, इस पे बता रहे हैं। और क्या है कि पीपल सेंट्रिक एजेंडा पे ध्यान दे रहे हैं कि पीपल लोगों का क्या है कि हर इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ग्लोबल चैलेंजेस जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं निकल के आ रहे हैं, जैसे कोविड हो गया, वार हो गया, यूक्रेन का वार, ये सारी चीज़ों में कि इनको कैसे आपका क्या हो कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें को रोका जा सके। तो इसके लिए आपका किस तरीके से आपका पीपल सेंट्रिक एजेंडा के थ्रू ये स्टेप्स लेने हैं उसके बारे में हाईलाइट किए हुए हैं। और है फैसिलिटेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर वही बात है कि आपका क्या है कि हमें फ्यूचर में क्या है कि सस्टेनेबल कैसे हमारा इकोनॉमी बना रहे हैं, इस पे भी आपका ध्यान दिया गया है। ये नहीं कि सारे रिसोर्सेज अभी यूज कर लिए, जितना कोल है पेट्रोलियम है सब इंडिया का अभी यूज कर लिया, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसे चीज़ों पे वो क्या है कि एनर्जी का जो नीड है उसको डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि ग्रीन ग्रोथ के टुवर्ड्स जाने की बात की जाएगी कि ग्रीन ग्रोथ पे जाए, ग्रीन एनर्जी का यूज करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दी गई। और अचीवमेंट सिंस 2014, अब ये एनुअल सर्वे का पार्ट है। तो ये सिर्फ एनुअल सर्वे में जो होता है कि लास्ट ईयर की बातें बताएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट की हुई है। तो ये बता रहे हैं कि 2014 तक जो है वो गवर्नमेंट क्या है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लिविंग एंड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी पे ध्यान दी है। मतलब कि लोगों का लाइफ को बेटर बनाने पे गवर्नमेंट ध्यान दी है। और ये इनकी जो है कि ये जो लाइफ बेटर हो उसके साथ में उनकी क्या हो कि ये डिग्निटी के साथ जिए, इस पे ध्यान दी गई है। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ बता रहे हैं कि डबल हो गई है 2014 से अभी, तो ये 1.97 लाख बता रहे हैं। इसके बाद 8 पॉइंट पे आ जाते हैं। 8 पॉइंट क्या है हमारे पास कि इन दिस 9th years the Indian economy has increased in size, being 10th to 5th largest in the world। क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो था कि 2014 में कौन से रैंक पे था पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में, ये 10th रैंक पे था। अभी ये कितने रैंक पे आ गया है, ये 5th रैंक पे आ गया है। तो यही बोल रहे हैं कि 9 ईयर में जो है 2014 के बाद से अभी तक हमने इंडिया की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा ग्रोथ करवाया कि अभी हमारा ये 5th स्टेज पे आ गया है। ये सारी चीज़ें इसमें बता रखे हैं। Okay, we have significantly improved our position well-governed, innovative countries and conducive environment over the business reflected in the several global indices। मतलब ये बोल रहा है कि हमारे जो हैं कि जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो इंडेक्स बनते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस बनते हैं जो हमारा ये एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करना सेफ है क्या नहीं है, तो उन सारे चीज़ों में भी इंडिया की रैंकिंग अच्छी हुई है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में ये बता रहे हैं कि सो दैट क्या हो कि इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्ट करती हैं इंडिया पे, तो इन्हीं सब इंडेक्सेस की डेटा के बेसिस पे उन पे जैसे मोडी हो गया, ये सारी चीज़ें मूडी हो गया, ये सारे की रैंकिंग के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारा रैंकिंग में भी इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है। वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा आपका बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है। द इकोनॉमी हैज़ बिकम लोट more formalized, reflected EPFO membership more than doubling 27 crore and 7,400 crore, digital payment of 126 lakh करोड़ थ्रू UPI इन 2022। ये बता रहे हैं कि जो है कि हमारा जो इकोनॉमी किस तरीके से आपका
आपका डिजिटल मोड पे शिफ्ट हुई है। ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं कि ऑनलाइन मोड पे अब हमारा क्या है कि ट्रांजैक्शन अभी इतना ज़्यादा था, और 27,400 करोड़ से लेकर के अभी कितने हो गई 126 लाख करोड़। ये सारा डेवलपमेंट हुआ है कि यूपीआई के थ्रू सिर्फ इतना आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन के टुवर्ड्स मूव कर रही है, ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं। 10th पॉइंट पे ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इफ़िशिएंट इम्प्लीमेंट की है जो भी स्कीम लॉन्च की थी उनका, और उनसे बहुत सारा डेवलपमेंट भी की है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जैसे 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट बनाए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम के तहत प्रोवाइड किए। 3rd पॉइंट में बता रहे हैं कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन प्रोवाइड की 102 करोड़ पर्सन को। 4th पॉइंट पे बता रहे 47.18 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट में ये मनी प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से आपका है कि 5th पॉइंट पे बता रहे हैं कि 44.6 करोड़ पर्सन को पीएम सुरक्षा बीमा योजना से कनेक्ट किए हुए हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसके साथ में पीएम जीवन ज्योति योजना में भी आपका इंश्योरेंस प्रोवाइड किए। कैश ट्रांसफ़र टू फार्मर्स 11.4 करोड़ फार्मर को 2.2 लाख करोड़ रुपीस आपका डीबीटी के तहत आपका ट्रांसफ़र प्रोवाइड की है सहायता राशि। इसके बाद आ जाते हैं कि विजन ऑफ अमृतकाल। जो हमारा है कि विजन जो है अमृतकाल का मतलब अभी 75th इंडिपेंडेंस डे से लेकर के 100 इंडिपेंडेंस डे तक जो हमारा ये अमृतकाल चलेगा, इसमें हमारा क्या टारगेट होगा, किस तरीके का अप्रोच होगा। एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी हमारा ये बता रहे हैं कि हमारा विजन होगा अमृतकाल में कि एम्पावर्ड और इंक्लूसिव मतलब सबको साथ लेकर के चलने वाली इकोनॉमी पे हम ध्यान देंगे, इस तरीके का एम्पावरमेंट करेंगे। 11 पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आवर विजन ऑफ द अमृतकाल इंक्लूड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कि हमारी जो अमृतकाल का जो ये रहेगा इकोनॉमी रहेगी, ये विजन रहेगा, हमारा जो ध्यान होगा वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन की तरफ होगा कि सारी चीज़ें हम क्या करें टेक्नोलॉजी बेस कर पाएँ, सो दैट वर्ल्ड से हम पीछे ना रह जाए किसी बात पे। विथ द स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, इसमें क्या होगा पब्लिक फाइनेंसेस प्रोवाइड की जाएगी। पब्लिक मतलब क्या होता है, एक तो होती है प्राइवेट फाइनेंस, एक होती है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में आता है गवर्नमेंट की फाइनेंसेस की। गवर्नमेंट इसमें क्या होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी बनाने में ये फंडिंग मोस्टली आपका गवर्नमेंट देने के काम करेगी। एंड अ रोबस्ट फाइनेंस सेक्टर, और इसके लिए रोबस्ट फाइनेंस सेक्टर डेवलप करेगी। दैट मीन्स क्या है कि बैंकिंग सर्विसेज को आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। टू अचीव दिस जन भागीदारी थ्रू सबका साथ सबका प्रयास इज एसेंशियल, इसके लिए जन भागीदारी की ज़रूरत है, सबका साथ सबका प्रयास ये जरूरी है। 12th पॉइंट पे आ जाते हैं। द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ अचीविंग दिस विजन फोकसेस ऑन द 3 थिंग्स। जो हमारा इकोनॉमिक एजेंडा होगा वो बेसिकली 3 चीज़ों पे ध्यान होगा। एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन, मतलब कि सबको आपका क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिले, जितने सिटीजन है सबको अवसर मिले, स्पेशली यूथ को मिले। टू फुलफिल एस्पायरेशन की, उनकी जो एस्पायरेशन है वो फुलफिल कर पाए, उनकी चाहते जो है वो फुलफिल कर पाए। सेकेंड है कि प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन में वो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रही है। एंड थर्ड थिंग कि गवर्नमेंट किस पे ध्यान देगी, स्ट्रेंथिंग माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो हमारे कंट्री की इकोनॉमी है वो क्या है कि सस्टेनेबल कैसे बना रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे बना रहे, इस पे ध्यान देने की बात कही गई है। 13 पॉइंट में ये बता रहे हैं टू सर्विस दिस फोकस एरिया जर्नी ऑफ द इंडिया बिलीव दैट द फॉलोइंग फॉर अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग द अमृतकाल। ये आपका 4 यहाँ पे जो है कि यहाँ पे 4 पॉइंट बताए हुए हैं कि गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों पे अमृतकाल के समय ये 4 चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे हैं फर्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन, मतलब कि वोमेन को एम्पावरमेंट करने की बात कही जा रही है कि ये क्या करेंगे, वोमेन को एम्पावरमेंट करेंगे। जैसे 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वोमेन की, उनको मोबिलाइज करने की बात कही जा रही है कि ये जो वोमेन है वो क्या करती हैं
कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। वो बनाए हुए चीज़ों को मार्केट में कैसे आपका इसका ब्रांडिंग किया जा सके और इनकी क्वालिटी को के बारे में एक्सप्लेन किया जा सके, इनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जा सके। डिजाइनिंग के बेटर डिजाइनिंग के लिए आपका क्या है कि रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी भी करवाने की इंश्योर करने की बात कही गई है। और through supporting policies enable to large scale their operations serves the consumers market as has been case of the startups growing इनटू यूनिकॉर्न। इस तरीके से ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात डेवलपमेंट पे हेल्प करने की बात गवर्नमेंट कर रही है कि ये आपका क्या हो कि बाद में ये यूनिकॉर्न्स की स्टेज पे आ जाए, स्टेटस इनको कौन सा मिल जाए, यूनिकॉर्न वाले। तो ये है कि इतना आपका क्या है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि जैसे फंडिंग की, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने की, इनको प्रॉपर आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का ध्यान होगा। और फंडिंग चाहिए तो फंडिंग प्रोवाइड करने की, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट जो है कि आपका जो हमारा बोल सकते हैं कि अमृतकाल का विजन में, तो ये सेकेंड आपका बता रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास पे ये ध्यान देने की बात कर रहे हैं। मतलब कि क्या है पीएम विकास, तो इसमें ये है जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, वो तो वोमेन के लिए पहला पॉइंट हो गया। अब बाकी के जो मेन बचे हैं या फिर बाकी के जो पर्सन बचे हैं वो आपका क्या है, या एमएसएमई हो गई, ये सारा चीज़ें कंपनीज हैं। तो उनको क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, एमएसएमई ये स्मॉल लेवल पे आपका वर्क करते हैं। ऐसे क्राफ्ट पर्सन क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं और वो कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, आपका लोकल टूल्स के थ्रू बनाते हैं। तो ये हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये हैंडीक्राफ्ट हाथों से बना हुआ चीज़ें। तो ये सब क्या करते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में इनका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। तो इस कारण से क्या है कि गवर्नमेंट इनके भी ध्यान देने की बात कही गई है कि जो आपका जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, ऐसे ही आपका एमएसएमई हो गई, इनको क्या है कि आपका जिनको स्किल प्रोवाइड करने की बात कही गई कि इनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, नॉलेज ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स के बारे में बताई जाएगी, एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताई जाएगी, ब्रांड प्रमोशन किया जाएगा कि ये जो चीज़ें बनाएंगे उनका ब्रांड का प्रमोशन किया जाएगा। लिंकेजेस विद द लोकल ग्लोबल मार्केट, इनको लोकल ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स के बारे में किया हुआ है कि डिजिटल पेमेंट के बारे में इनको अवेयर किया जाएगा, कैसे डिजिटल पेमेंट में हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। एंड सोशल सिक्योरिटी के बारे में इंश्योर करेगी गवर्नमेंट। दिस विल ग्रेटली बेनिफिट द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वोमेन, पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस। ये फाइनली क्या करेगा कि जो हमारा विकास है, पीएम विकास स्कीम, ये आपका गवर्नमेंट का जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, वोमेन और जो वीकर सेक्शन है इनको फाइनली बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आ जाते हैं कि थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड ये टूरिज्म पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर है उसको डेवलप करेंगे, सो दैट क्या हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपका ये क्रिएट होगी और यहाँ के लोगों को जॉब मिल पाएगी। और इससे क्या हो कि इमेंस अट्रैक्शन ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन टूरिस्ट का आपका अट्रैक्टिव प्लेसेस ये बन जाएंगे, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आ पाएंगे। और इसके साथ में इंटरप्रेन्योरशिप फॉर द यूथ इन ए पर्टिकुलर, और क्या है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप जो है टूरिज्म के सेक्टर में जो होंगे वो कुछ आपका करना चाहें, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ इंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि आपका बोल सकते हैं ट्रैवल एजेंसीज, ये सारा चीज़ें टूरिज्म प्लेसेस के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी ये डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फंडिंग रहेगी तो उसके लिए भी आपका ये टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जितने भी ये होगी उस पर भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी फंडिंग देने में। और क्या है, इसके बाद आ जाते हैं ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रीन ग्रोथ पे गवर्नमेंट ध्यान देगी। ग्रीन ग्रोथ में क्या होता है कि जैसे कि आपका ये बता रहे हैं कि जो कार्बन लो कार्बन इमिशन पे ध्यान देगी, जैसे आपका ग्रीन फार्मिंग पे ध्यान देने की बात कही जा रही है, ग्रीन फ्यूल पे ध्यान देने की बात कही है कि हम ग्रीन फ्यूल का यूज करें, हाइड्रोजन, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करें। और हाइड्रोजन वो क्या करता है कि ये एक आपका ऐसा फ्यूल है जो आपका बोल सकते हैं कि इसकी कंबशन के बाद क्या होता है, वाटर वेपर बनता है। वाटर वेपर आपका कोई हार्मफुल गैस नहीं है, तो इस कारण से ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल।
और ग्रीन एनर्जी के बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रीन एनर्जी पे ध्यान होना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ये सारे चीज़ों पे आपका विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बात की जा रही है। और ग्रीन फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारा चीज़ों के बारे में, जो हमारे मतलब कि इन्वायरमेंट को हार्म ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से आपका सेफ बना रहे, इसके लिए ध्यान देने की बात। ग्रीन मोबिलिटी पे ध्यान देने की बात कर रही है कि हम जो मूवमेंट करते हैं, है ना, तो वो उसके लिए जो आपका बोल सकते हैं कि जो पोल्यूटिंग गैसेस रिलीज होती है हमारे व्हीकल्स के थ्रू, तो वो सब को कैसे रिड्यूस किया जा सके, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सब की यूज करना है। तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जा आपका बात कर रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि हमें क्या करनी है कि ऐसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने हैं, हाउसेस बनाने हैं। एंड ग्रीन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। जो ओके, द ग्रीन ग्रोथ एफर्ट्स हेल्प रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी द इकोनॉमी, प्रोवाइड लार्ज स्केल ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी। और ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपका ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो इंसान तो चाहिए वहाँ पे वर्क करने वाले, तो ये जॉब क्रिएशन के लिए आपका एक आपका पाथ ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट। इस बजट का किन किन चीज़ों पे आपका प्रायोरिटीज है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे, जैसे इंट्रोडक्शन में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वही सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करके बता रहे हैं कि इनका गवर्नमेंट का किन चीज़ों पे ध्यान होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, रीचिंग लास्ट माइल, कि लास्ट माइल तक के लोगों को कैसे हम क्या करें कि अपने इकोनॉमी में कनेक्ट कर पाए, विलेज के लोगों तक कैसे आपका जो स्कीम की बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे कैसे आपका ध्यान दिया जा सके। अनलीशिंग द पोटेंशियल ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंस सेक्टर, इन पे कैसे ध्यान दिया जा सके, इस पे आपका गवर्नमेंट बात कर रही है। फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबका साथ सबका विकास की बात कही जा रही है कि यो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजन, इनका डेवलपमेंट कैसे हो, वो सबका साथ सबका विकास के तहत। जैसे वंचितों को वरीयता की बात कही गई है, और इसमें क्या कही गई है कि इन सारे लोगों को आपका एम्पावर करने की बात कही गई है। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो सस्टेनेबल सॉरी देयर इज ऑल्सो सस्टेन फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर रीजन्स जो है और लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, इनका भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी वो गवर्नमेंट स्पेशल ध्यान रखेगी। और इसके बाद है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है कि डिजिटल जो आपका सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या हो कि आपका ये जो फार्मर्स हैं, जैसे रिसर्च कुछ होती है तो रिसर्च के बारे में फार्मर्स को भी पता लग पाए, और वो क्या हो कि जो आपका जो बोल सकते हैं कि जो भी नई चीज़ें आती है तो उनके बारे में ये डिजिटल एक्सेस इनको कर सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बिल्ट ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। दिस विल इनेबल inclusive farmer-centric solutions and relevant information service, crop planning and health, improve access to farm input, credit and insurance, help crop estimation, crop market इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट एंड ग्रोथ, एग्रीटेक इंडस्ट्री स्टार्टअप्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं क्या कि जो भी हमारे जो है कि फार्मर्स हैं उनको क्या हो कि एग्जैक्ट हो है रियल टाइम डाटा के बारे में पता चले कि हमारा रिसर्च में अभी क्या क्या चीज़ें नई नई जो आपका क्रॉप्स के बारे में आई हुई है, कौन सा क्रॉप्स हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हेल्थ प्लानिंग के बारे में बता रखे हैं कि प्लांट का कौन सा क्रॉप आपका हेल्दी होता है, कौन सा बेटर होता है, तो इसके बारे में बता रखे हैं कि आपका कोई आपका बोल सकते हैं कि प्लांट डिजीज हो गया है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसके बारे में भी ये अवेयर हों। इससे आपका डिजिटल कनेक्शन के बारे में कर रखे हैं। ओके, इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। आगे के सेकंड पार्ट में, सेकंड वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसका बजट का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम फिनिश कर लेंगे। थैंक यू। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सेकंड पार्ट को भी देखना ना भूलें, सो दैट क्या हो कि हमारा कुछ भी पोर्शन जो है बजट का वो रह ना जाए। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।